हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई हो बहुत अच्छे होंगे। आज हम पावर पॉइंट के बारे में समझेंगे। अभी जो आप यहाँ पे प्रेजेंटेशन देख रहे होंगे, लोगो आपको इधर उधर स्वप हो रहा है, ये आप किससे करते हैं? प्रेजेंटेशन से करते हैं। कंप्यूटर में एक आपका सॉफ्टवेयर होता है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, उसके द्वारा अब ये सभी एक्टिविटी आप जो करते हैं, इसी के द्वारा ही हम पूरी एक्टिविटी करते हैं। तो आपका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो होता है काफ़ी एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन हो जाता है, क्योंकि हम इसमें एनिमेशन का यूज करते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग का काम भी कर लेते हैं। एक्सेल से कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो हम इसमें ग्रिड का यूज करके आदि काम करते हैं। तो आप इसका भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। काफ़ी लोग इसको बहुत अच्छे से यूज कर लेते हैं, काफ़ी एडवांस तरीके से यूज कर देते हैं कि उन्हें अन्य किसी एनिमेशन बनाने के लिए कोई अन्य एप्लीकेशन का यूज नहीं करना पड़ता है। लेकिन आपका कुछ और भी चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है कि आपका माइक्रो जो पावर पॉइंट है, इसको किसने बनाया था? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया था, राइट? तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया था और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन हो जाता है, जो कि कई इंपॉर्टेंट चीज़ों में काम आता है। जैसे कि आपका कि कोई आप एल्बम बनाते हो, आपके कोई वीडियो पिक्चर्स का एल्बम बनाते हो, कई चीज़ों का आप इसमें एल्बम को क्रिएट कर सकते हो और साथ ही आप इसमें काफ़ी चीज़ें और भी खास लगा सकते हो। तो अभी और इसमें हम क्या क्या और कर सकते हैं उसके बारे में भी जानेंगे, और उसके पहले हम ये चर्चा करेंगे पावर पॉइंट आपका एक्चुअली में होता क्या है। तो पावर पॉइंट आपका क्या है? पावर पॉइंट माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया क्या है? एक एप्लीकेशन है। किसके द्वारा बनाया गया? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया एप्लीकेशन है। एक्चुअली पहले माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा नहीं बनाया गया था, पहले इसको किसी और कंपनी ने बनाया था, वो भी मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में टेस्टिंग करने के लिए। लेकिन बाद में क्या होता, माइक्रोसॉफ्ट इसको खरीद लेता है। तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपका क्या है? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया एक प्रस्तुतिकरण सॉफ्टवेयर है। क्या सॉफ्टवेयर है आपका? एक प्रस्तुतिकरण सॉफ्टवेयर है, जिसे किसने बनाया था आपको तो भी आगे जानते हैं। दो व्यक्ति थे। कब बनाया गया था आपका? 1987 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1987 में बनाया गया था। और यह एक ऐसा सा प्रेजेंटेशन है, प्रस्तुतिकरण। आप जैसे अपना प्रेजेंटेशन देते हो, वैसे भी इसमें भी प्रेजेंटेशन काम करते हैं। कुछ भी प्रस्तुत करना होता है, अब कॉलेज वगैरह में कोई फंक्शन होता है, तो उस फंक्शन में कुछ जानकारी हम प्रेजेंटेशन द्वारा प्रस्तुत करते हैं, स्टेप बाय स्टेप क्या काम हम कैसे करेंगे। तो वो सभी काम प्रस्तुत करने के लिए प्रेजेंटेशन का काम करता है। और इसको रॉबर्ट गैकिंस, किसने? रॉबर्ट गैकिंस और डेनिस ऑस्टिन, दो व्यक्ति थे, इन्होंने इनको मिलकर बनाया था। एक्चुअली आप ज्यादातर रॉबर्ट गैकिंस को पढ़ते होंगे, लेकिन ये दोनों व्यक्ति साथ मिलकर बनाए थे और दोनों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, राइट? और इसका उपयोग करते यानी हम लोग जो यूजर होते हैं, यूजर क्या करते हैं? इसकी जानकारी इसके द्वारा हम उपयोग करते हैं, और कैसे करते हैं वो सभी चीजें भी आगे हम समझेंगे। तो इसकी सहायता से उपयोगकर्ता क्या करता है? अपनी जानकारी को किसी के सामने मल्टीमीडिया, यहाँ पे एक शब्द आता है आपका मल्टीमीडिया शब्द आता है। कैसे सब मल्टीमीडिया शब्द आता है? तो इस शब्द को थोड़ी अच्छे समझिएगा आप, मल्टीमीडिया का मतलब क्या होता है। देखिए, मल्टी मीन्स क्या होता है? बहुत सारे। मल्टी मीन्स क्या हो जाता है आपका? बहुत सारे। मीडियम मीन्स हो जाता है माध्यम। तो किसी चीज को बहुत सारे माध्यम में प्रस्तुत करना क्या कहलाता है आपका? मल्टीमीडिया कहलाता है, राइट? किसी चीज को बहुत सारे माध्यम में प्रस्तुत करना क्या कहलाता है आपका? मल्टीमीडिया कहलाता है। और स्टेप बाय स्टेप, यानी आपको जैसे हम अभी आपको पढ़ा रहे हैं, इससे रिमोट से हम क्या कर रहे हैं, इसको स्टेप अगले स्टेप पे जा रहे हैं, तो वही आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी को आसानी से समझाया जा सकता है। ये आपका किससे काम होता है? ये आपका काम होता है मल्टीमीडिया की सहायता से आप प्रेजेंटेशन में करते हो, राइट? अब आगे समझते हैं कि पावर पॉइंट के महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या हैं। तो पावर पॉइंट का महत्वपूर्ण तथ्य वैसे ही है जैसे हमारे जीवन के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं, तो इसमें पावर पॉइंट के भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। तो कौन कौन से हैं कि जो पीपीटी को 20 अप्रैल 1987 ईस्वी को डिजाइन किया गया था। कब डिजाइन किया गया था? 20 अप्रैल 1987 ईस्वी को डिजाइन किया गया था। अगला है इसमें कि आपका कि पीपीटी को सबसे पहले एप्पल मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज किया गया था। ये अब देखो क्या है ना, जब कोई एप्लीकेशन बनाया जाता है तो सबसे पहले उसे एप्पल में यानी मैकिंटोश पे टेस्टिंग की जाती है, उसके लिए यूज किया जाता है। बाद में ऑल वर्जन इन सभी के लिए यूज में आ जाता है, रिलीज कर दिया जाता है। रिलीज मतलब सार्वजनिक यूज में यह आ जाता है। तो पहले किसके लिए बनाया गया था? एप्पल के लिए। एप्पल मैकिंटोश है, यानी मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम है एप्पल का, आईफोन जिसके बनते हैं, तो उसके उसके लिए बनाया गया था। उसके बाद ये सभी के यूज के लिए आने लगा था। अगला से पॉइंट है पीपीटी को जुलाई 1987 में $14 मिलियन में क्या कर लिया गया था? परचेज कर लिया गया था। अभी बताया आपको, पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के द्वारा नहीं बनाया गया, सॉरी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा नहीं बनाया गया था, यह किसी और कंपनी के द्वारा बनाया गया था, जो कि मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज होता था। लेकिन बाद में इसे 1987 ईस्वी में $14 मिलियन में इसको क्या कर लिया गया था? परचेज कर लिया गया था माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। तब से इसके पीपीटी के आगे माइक्रोसॉफ्ट यानी एमएस पीपीटी लिख के आने लगा है आपका। अगला इसमें क्या है आपका?
अगला पॉइंट खास इसमें है आपका कि पीपीटी का एक वर्जन मई 1990 में विंडोज के लिए आया था, यानी सबसे पहले विंडोज के लिए कौन सा वर्जन आया था, तो आपका 1990 में विंडोज के लिए एक वर्जन आया था जो काफी सभी के लिए रिलीज हो गया था, यानी हर कोई पर्सन उसको यूज कर सकता था। पीपीटी का एक्सटेंशन कोड काफी पूछ लेता है कंप्यूटर वाले, जो भी एग्जाम होते हैं कंप्यूटर संबंधित उसमें पीपीटी का एक्सटेंशन कोड पूछता है, तो ये आपका क्या है, .pptx है। ये आपका 2007 और 2010 के लिए है। इसके पहले का जो आप 2003 वर्जन को ले देखोगे तो 2000 आपका ppt ही रहता है, राइट। अगला समझते हैं आगे कि पावर पॉइंट के तत्व या घटक है, जिसके कंपोनेंट जिससे मिलकर वह बना होता है, इसके अंदर कौन कौन से ऑप्शन होते हैं उनके बारे में समझते हैं। पहले इसमें आता है टाइटल बार। टाइटल बार क्या होता है, जब से सबसे ऊपर का एरिया, ये जो एरिया होता है आपका, ये पूरा टॉप का एरिया, उसको क्या कहते हैं, टाइटल बार कहते हैं। इस टाइटल बार में आपका इस एप्लीकेशन का नेम, यानी कोई किसी का भी टाइटल बार हो, उसमें आपका क्या शो करता है, एप्लीकेशन का नेम शो करता है कि कौन सा एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हो, और साथ में कौन सा उस एप्लीकेशन में किस नाम की फाइल यूज कर रहे हो, वो चीजें आपकी शो करती हैं। अगला आपका आता है क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार आपका टाइटल बार की जस्ट उसी में भी आपका टाइटल बार में भी होता है, आप इसको कस्टमाइज कर सकते हो। तो इसका यूज हम करते हैं कोई विशेष ऑप्शन को जल्दी यूज करने के लिए, अपने काम में स्पीड लाने के लिए हम क्विक एक्सेस टूल बार का यूज करते हैं। तो आप इसमें समझ भी रहे होंगे क्विक एक्सेस टूल बार। अगला इसमें क्या है आपका कि टाइप बार या मेनू बार। आप एमएस वर्ड यूज करते होंगे तो जहां पे आपके सभी ऑप्शंस होते हैं वो सभी क्या कहलाते हैं, टैब बार कहलाते हैं। जहां पे आपके एप्लीकेशन के ऑप्शन होते हैं, आपका क्लिपबोर्ड होता है, फॉन्ट ग्रुप होता है, स्टाइल वगैरह होती है, वहां पे आपको उसको क्या कहते हैं, वो सभी टैब बार के अंदर होते हैं। अगला आपके इसमें है स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार क्या होता है, स्क्रॉल मतलब खिसकाने के लिए, ऊपर नीचे अप डाउन करने के लिए, पेज को लेफ्ट राइट करने के लिए पेज को हम स्क्रॉल बार का यूज करते हैं। अगला आपका आता है स्टेटस बार। स्टेटस बार क्या होता है कि आपका करंट पोजीशन क्या है। अब जैसे मोबाइल पे स्टेटस लगाते हो वैसे स्टेटस बार इसमें भी होता है कि आप करंट में उस काम में क्या कर रहे हो, एप्लीकेशन में क्या काम कर रहे हो, ये आपका स्टेटस बार में शो करता है। अगला आता है आपका नोट बार। नोट बार का यूज क्या होता है, स्टेटस बार के जस्ट नीचे रखा जाता है। इसमें आप जब प्रेजेंटेशन शो कर रहे होते हैं, अभी आपको प्रेजेंटेशन ही शो कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं इसमें तो नोट बार में लगा सकते थे कुछ अलग जानकारी जो अपन नोट कर लेते कि हमें जो कैसे बोल रहे होते हैं, कुछ समझा रहे होते हैं, उसमें कुछ चीजें पॉइंट याद नहीं आते, तो उन पॉइंट को बताने के लिए हम इसका यूज करते हैं। आगे समझते हैं पावर पॉइंट के आगे कि इसका होम टैब में क्या होते हैं, कौन कौन सा एप्लीकेशन होते हैं। कुछ टैब की बात करेंगे, हम सभी टैब पे बात नहीं करेंगे। होम टैब में आपके ये तीन आपके ऑप्शन बिल्कुल जितने आपको दिखाई दे रहे हैं, तीन ऑप्शन आपके होम टैब पे सभी रहते हैं। कौन कौन से रहते हैं, तो पहले आपका रहता है यहाँ पे आपका क्लिपबोर्ड रहता है। कौन सा रहता है आपको, ये एरिया दिखाई दे रहा होगा आपको, ये क्या है आपका क्लिपबोर्ड है। आप यहाँ पे गौर करेंगे क्लिपबोर्ड, ये आपका कौन सा एरिया, आपका एरिया क्लिपबोर्ड है, जिसमें आपका एक पेस्ट का ऑप्शन होता है, कट का ऑप्शन होता है, जिसकी शॉर्टकट कंट्रोल क्या होती है, कंट्रोल सी होती है। क्या होती है, कंट्रोल सी होती है। कॉपी कंट्रोल सही कंट्रोल एक्स होती है इसकी, किसकी होती है, कंट्रोल एक्स इसकी होती है, और ये कॉपी कंट्रोल सी होती है। फॉर्म प्रिंटर होता है, ये फॉर्म प्रिंटर का यूज होता है अपने जितने भी एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हो उसमें जो फॉर्मेटिंग किसी टेक्स्ट पे की है, उस फॉर्मेटिंग को सेम फॉर्मेटिंग किसी अन्य टेक्स्ट में करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, राइट। अगला फिर आता है आपका होम टाइम में आपका आते हैं यहाँ पे स्लाइड ग्रुप आता है। स्लाइड ग्रुप में आपको नई स्लाइड लेने के लिए, नए पेज लेने के लिए हम इसका यूज करते हैं, ओके। और इसके बाद आता है आपका यहाँ पे ड्राइंग ग्रुप आता है और एडिटिंग ग्रुप आता है, जिनका अलग अलग अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग इनका यूज करते हैं, राइट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पर। होम टैब के बारे में जितने भी टैब आते हैं आपके, उन सभी के बारे में अच्छे से समझेंगे। धन्यवाद।